अपमान तभी तक सहन होता है जब तक आत्मा जागृत नहीं होती। एक बार आत्मा जाग गई तो हर अपमान क्रांति का कारण बनता है। अगर तुमने सह लिया तो दुनिया तुम्हें दबाएगी, लेकिन अगर खड़े हो गए तो वही दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। सम्मान कोई देता नहीं, छीनना पड़ता है, और अपमान कोई करता नहीं, हम सहते हैं। राम राम भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं कृष्ण भक्ति यूट्यूब चैनल और आज का विषय है आखिर कब तक अपमान सहोगे। ये वीडियो किसी कहानी पर नहीं है, बल्कि तुम्हारे अपने जीवन की हकीकत पर है। उस हकीकत पर जिसे तुम हर रोज आंखों के सामने देखते हो लेकिन चुप रह जाते हो। आज बात उस दर्द की होगी जो ना तुम जुबान से कह पाए, ना आंसू से बहा पाए, और सबसे ज्यादा उस अपमान की जो तुमने सबके सामने सहा लेकिन खुद को कभी माफ नहीं कर पाए। सोचो कब तक सहोगे। जब कोई तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए तब तुम हंसकर टाल देते हो। जब कोई तुम्हारी गरीबी पर तंज कस दे तुम सर झुका लेते हो। जब तुम्हारा अपना तुम्हें बेइज्जत करे तुम सोचते हो चलो जाने दो, परिवार है। जब ऑफिस में बॉस तुम्हें नीचा दिखाए तुम सोचते हो नौकरी बचानी है, पर सच ये है तुम डरते हो हारने से, डरते हो लोगों को खोने से, डरते हो समाज से टकराने से। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है तुम खुद को खो चुके हो। तुम अब वो नहीं रहे जो कभी सपने देखा करता था। अब तुम सिर्फ वो हो जो लोगों की बातों से डरता है, जो हर अपमान को सहकर जीता है, जो हर दिन थोड़ा और टूटता है। आखिर क्यों? क्या इसीलिए जन्म लिया था तुमने? क्या इसीलिए माता पिता ने तुम्हें बड़ा किया था? क्या इसीलिए तुम भगवान से दुआ मांगते हो? सुनो, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। और जब तक तुम खुद खड़े नहीं होते कोई तुम्हें सम्मान नहीं देगा। हर वो इंसान जो आज ऊंचाई पर है कभी न कभी अपमान का शिकार हुआ था। रामायण का विचार सुनो। जब रावण ने सीता माता का अपमान किया तब भगवान ने अवतार लिया। अपमान कोई सामान्य बात नहीं होती, ये ब्रह्मांड को हिला सकता है अगर आत्मा जागृत हो। तुम्हारे साथ जो हुआ वो दुर्भाग्य नहीं है, वो संकेत है बदलने का। जिस दिन तुमने अपने पहले अपमान को नजरअंदाज किया वहीं से शुरुआत हो गई थी। हर अगला अपमान आसान होता गया और आज तुम इतने आदी हो गए हो कि अगर कोई कुछ कह दे तुम मुस्कुरा देते हो जैसे सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम जल रहे हो। कभी अकेले में रोते हो, कभी भगवान से पूछते हो मेरे साथ ही क्यों? तो सुनो, क्योंकि तुम खामोश रहे। तुम्हें आवाज उठानी थी, तुमने चुप्पी ओढ़ ली। तुम्हें खड़ा होना था, तुमने झुकना पसंद किया। अब भी वक्त है, अब भी तुम खड़े हो सकते हो। पहली बात, खुद को पहचानो। तुम क्या हो ये दुनिया तय नहीं करेगी, तुम करोगे। दूसरी बात, अपनी सीमाओं को तोड़ो। जिस दिन तुमने बस अब बहुत हो गया कहा उसी दिन असली जिंदगी शुरू होगी। तीसरी बात, खुद को तैयार करो। ज्ञान से, मेहनत से, अभ्यास से खुद को इतना मजबूत बना लो कि अगली बार कोई अपमान करे तो तुम्हारा विवेक ही उसका जवाब हो। चौथी बात, अपमान को जला दो सफलता की आग में, तुम कामयाब हो जाओगे। और वही लोग जो तुम्हें नीचा दिखाते थे आज तुम्हारे पैरों में होंगे। पांचवी बात, किसी का अपमान मत करना, क्योंकि जिसने दर्द सहा हो वो दूसरों को दर्द नहीं देता। तुम्हारे अंदर भगवान का अंश है, राम तुम्हारे अंदर है, शिव तुम्हारी चेतना में है, तो तुम अपमान क्यों सहोगे? राम ने भी तब तक अपमान सहा जब तक लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी गई। फिर वो रावण तक को छोड़ने नहीं गए। तुम भी तब तक शांत रहो जब तक आत्मा स्वीकार करती है। लेकिन जब आत्मा कहे बस बहुत हुआ तो उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा सम्मान तुम्हारे हौसले में है। याद रखना भाइयों और बहनों, दुनिया तुम्हें उतना ही अपमानित करेगी जितना तुम सलोगे। अब समय आ गया है खड़े होने का।
समय आ गया है चुप्पी तोड़ने का। समय आ गया है खुद को साबित करने का। और हां, अपमान का जवाब बदला नहीं होता, बल्कि एक ऐसी सफलता होती है जो पूरे जमाने को खामोश कर देती है। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा कभी स्कूल में, जब शिक्षक ने बिना गलती के तुम्हें डांटा। कभी ऑफिस में, जब मेहनत तुम्हारी थी लेकिन तारीफ किसी और को मिली। कभी रिश्तों में, जब तुमने दिल से निभाया और बदले में ताना सुना। हर बार चुप रहे, हर बार दिल में बात दबा ली, हर बार सोचा चलो छोड़ो, वक्त के साथ सब बदल जाएगा। लेकिन बदला क्या? वक्त नहीं बदला, लोग नहीं बदले, तुम बदल गए। तुम अब वो नहीं रहे जो लड़ सकता था। अब तुम वही हो जो रोकर चुप हो जाता है। यही तो समाज चाहता है, तुम चुप रहो और वो तुम्हें रौंदता रहे। पर क्या तुम जानते हो, हर अपमान एक बीज होता है, क्रांति का, शक्ति का, बदलाव का। तुमने सुना होगा, पिंजरे में कैद शेर भी एक दिन गुस्से में पिंजरा तोड़ देता है। तुम तो फिर भी इंसान हो। तुम्हारे अंदर तो आत्मा है, विवेक है, साहस है। तो फिर तुम कब तक सहोगे? आज तक जो हुआ छोड़ दो, लेकिन अब जो होगा वो तुम्हारे हाथ में है। अगर कोई रोज तुम्हें नीचा दिखा रहा है तो दो ही रास्ते हैं, या तो हमेशा के लिए झुक जाओ या फिर सीना ठोक कर खड़े हो जाओ। चुनाव तुम्हारा है, जिंदगी की चुप्पी या ईस्ट की लड़ाई। तुम जिस दिन अपने लिए खड़े हो जाओगे, लोग वही होंगे जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जो अपने सम्मान के लिए नहीं लड़ता, वो दूसरों के पैरों में जिंदगी काटता है। तुमने कितना सहा है ये सिर्फ तुम्हें पता है। वो रातें याद है ना, जब तुम चुपचाप तकिए में मुंह दबाकर रोते थे? वो पल याद है जब तुमने खुद से नफरत करना शुरू किया? वो अपमान ही था जिसने तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ा। लेकिन अब वक्त है, अपमान को आग बनाओ। रोने के बजाय दौड़ो, गिरने के बजाय उड़ो और खुद से कहो अब और नहीं। अपने डर का सामना करो। जितना तुम डरोगे उतना दुनिया तुम्हें दबाएगी। अपने जीवन का उद्देश्य तय करो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं उन्हें साबित करो कि तुम कौन हो। अपनी मानसिक और शारीरिक ताकत को बढ़ाओ। रोज एक नया स्किल सीखो। रोज अपने शरीर को तैयार करो। जब तुम भीतर से मजबूत होगे तो दुनिया बाहर से तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपमान का हिसाब बदले से नहीं, सफलता से चुकाओ। जब लोग तुम्हारा नाम गर्व से लेंगे, तब वही लोग तुम्हारे पुराने शब्दों से शर्मिंदा होंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अजी कहते हैं, उद्धरेत आत्मनात्मान न आत्मान अवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थात तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी तुम खुद हो और सबसे बड़ा शत्रु भी तुम खुद हो। अगर तुमने अपमान को सहा तो तुमने अपने ही भीतर के भगवान को चुप करा दिया। अब समय आ गया है सहने का नहीं, बदलने का। जो तुम्हारे आत्मसम्मान पर वार करे उससे संबंध नहीं, सीमा बनाओ। जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए उसे अपनी सफलता से जवाब दो, और जो तुम्हें छोटा समझे उसे इतना बड़ा बनकर दिखाओ कि वो अपनी औकात भूल जाए। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो वही पुराने दबे कुचले इंसान बने रहो, या फिर अपने लिए एक नई पहचान बनाओ। और अगर अब भी तुम चुप रहे तो याद रखना, कल तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें देखकर सीखेंगे कि अपमान सहना चाहिए। क्या यही विरासत दोगे तुम? नहीं, अब नहीं। अब तुम चुप नहीं रहोगे, अब तुम अपने सम्मान के लिए जियोगे। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर की आग को जिंदा किया हो तो आज ही ये वचन दो, अब मैं अपने सम्मान के लिए जीऊंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, खासकर उन लोगों तक जो अपनी चुप्पी में घुट रहे हैं। कृष्ण भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम तुम्हें सिर्फ शब्द नहीं देते, हम तुम्हें खुद से मिलाते हैं। राम राम भाइयों और बहनों, सम्मान से जियो, धैर्य रखो
और अपने भीतर के राम को जगाओ।